Yes, good morning, everyone. Good morning. बेटा अपना माइक सब ऑन कर दो because now what we are going to do, we are going to discuss. हम healthy discussion करेंगे. That is what we are going to do. We are not starting any new topic. We are covering what you already did in class. ठीक है? क्लास में हो चुका है. You are already done. ठीक है? So few terms. There are few terms that you should be aware of. ठीक है, जैसे अभी मैम ने आपसे पूछा था कंजर्वेशन, सो यू सेड कि सेव करना, है ना, सेव करना. सो यस इट इज राइट कि हम कहते हैं सेव करना, तो सेव भी कह सकते हैं. सो देयर आर फ्यू टर्म्स. अपने नोट निकाल लो एंड पेन पेंसिल बी रेडी विद दैट ओनली. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सम ओनली. ठीक है, so why we are using conservation, why we are not using term save. Save की तो कह सकते हैं हमने save करना है. Why we are using this term conservation. सीधा एक ने लिख दिया कि saving of plants and animals. Why it is saying that conservation of plants and animals. होता है बचा के रखना. कैसे बचा के रखोगे? जब आप ध्यान से उसको यूज करोगे. If you use it wisely, ठीक है, ताकि वो खत्म ना हो. आपकी सोच क्या होनी चाहिए? इट शुड नॉट बी एंड. ठीक है, एक्सटिंक्ट. वो चीज खत्म नहीं होनी चाहिए. हमने उसका यूज ऐसे करना है, इस तरीके से करना है. इट शुड बी लाइफ लॉन्ग. ठीक है, दैट वी मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. We don't want plants or animals to get extinct. Extinct मतलब होता है गायब हो जाना, खत्म. Dinosaurs are extinct. क्या है डायनासोर? डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, खत्म हो चुके हैं. नाउ वी आर नॉट एबल टू सी देम. हम उन्हें नहीं देख सकते. ठीक है, so those are extinct. So in today's session we are going to now get familiar with terms. ठीक है, तो हम इन टर्म्स को आज थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं. So write down conservation. Everyone, first term is conservation. So why we are using term conservation? Why we are not using? ठीक है, बेटा शोर नहीं, शोर नहीं, ध्यान से लिखो, सिर्फ नोट डाउन. कंजर्वेशन मीन्स वाइज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे जो हम बात कर रहे हैं? ठीक है, प्लांट, एनिमल्स, इवन वाटर, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. हमने नहीं बनाए. ठीक है, ऑलरेडी भगवान ने बना रखा है, नेचर ने बना रखा है. ठीक है, वी आर ओनली यूजिंग दैम. सो इट्स ए कंजर्वेशन मीन्स द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, इसी के साथ एक नेक्स्ट टर्म आती है. नोट डाउन दैट टर्म नाउ. बायोडाइवर्सिटी. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? Any of you from any section, lotus, rose, sunflower, daffodil, can any one of you tell me what do you understand by this term biodiversity? अच्छा, bio का मतलब क्या होता है? What do you understand by the term bio? Yes, bio से क्या समझ आता है? Bio, when we are saying bio, bio means what? सारे दोनों समझ नहीं आए तो रेज योर हैंड, कम अप. ठीक है, अपना हैंड रेज करो. पता है बायो मीन्स व्हाट? बायो का मतलब क्या है? यस, यस, रेड टी शर्ट गर्ल, आ जाओ बेटा. बेटा speak loud. Bio means life. Bio means life, or here we can say living organism also. ठीक है, लाइफ फॉर्म कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं. बायो मीन्स वी आर स्टडीइंग अबाउट समथिंग दैट इज लाइफ, जिंदा है जो. नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी?
टेल मी द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इंग्लिश का वर्ड है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बट इसका सिनोनिम क्या बनेगा? वैरायटी, यस, वैरायटी, वैरायटी। तो हियर वी कैन से लिविंग फॉर्म्स की वैरायटी। अब सोचो कि हमें अपने चारों तरफ सिर्फ हाथी हाथी दिखे और कोई जानवर ना दिखे, तो वो बायोडाइवर्सिटी होगी? नो, है ना, एनिमल्स तो नहीं होगी एटलीस्ट, है ना। अगर हम कहें कि हमारे चारों तरफ सिर्फ हमें मैंगो ट्रीज दिखे और कोई ट्रीज ना दिखे, ना कोई प्लांट्स, सो इट इज अ बायोडाइवर्सिटी? नो। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स हमारे चारों तरफ बेटा different living organism who are living that are making a biodiversity, वो biodiversity बना रहे हैं। It can be plant, जैसे अगर अभी आप खिड़की से बाहर देखोगे आपको plants दिखेंगे अलग अलग तरह के। अगर आप स्कूल से बाहर जाओगे कुछ animals you can see dogs, cat, cow, buffalo, you can see those also. So we all are making biodiversity of that area। तो उस एरिया की, आप उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी हो कि आप भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, यू आर ह्यूमंस, ठीक है। आप ही के आसपास जो प्लांट्स हैं, आप ही के आसपास एनिमल्स हैं, सो यू ऑल आर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ऑफ दैट एरिया जहां पर अभी आप हो, जैसे सपोज भटिंडा, ठीक है। सो हियर वी से दैट बायोडाइवर्सिटी मींस द वेराइटी, लिखो एवरीवन, द वेराइटी of living organisms living on earth। स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट हमारे एरिया, सपोज कर लो इन भटिंडा, वी टॉक अबाउट भटिंडा, ठीक है। अब मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ह्यूमंस कैसे हैं, ठीक है। वहां पर जानवर कौन कौन से हैं, प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। और ये सारी लिविंग है, ऑल आर लिविंग, यस, यस और नो? यू ऑल आर लिविंग, वी ऑल आर लिविंग। सो जो लिविंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैन वी कॉल इट बायोटिक कंपोनेंट? यस बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको लिखो, नोट डाउन। Biotic component means living organism. We are talking about living organism like us, like animals, like plants. अब जब जहां आप रह रहे हो वहां पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या नॉन लिविंग भी है? नॉन लिविंग है कोई वहां पर? इन योर सराउंडिंग डू यू हैव नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो? अभी आपको डेस्क है, ये है, यस, दीज आर आल्सो नॉन लिविंग। एक्सेप्ट दिस, और भी नॉन लिविंग चीज है जो आपकी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एयर, एयर इज नॉन लिविंग, ठीक है, इट्स नॉट लिविंग। वाटर, वाटर इज ऑल्सो नॉन लिविंग, इट्स नॉट लिविंग, ठीक है, बट वी नीड दीज टू फॉर द लिविंग। सो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसको लिखो। Abiotic components means non-living components or non-living organism या things, non-living things like, एग्जाम्पल लिखो, एयर, वाटर, soil. So we need all these to survive. Living organism we know, we human beings, we animals, plants are living organism. Abiotic components means non-living things, air, water, soil. अब किसी एरिया की अगर हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके बात करें, so that time we are talking about ecosystem. So ecosystem क्या हो गया? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट बोथ, ठीक है। सो इकोसिस्टम क्या हो गया? बोथ। सो इसको भी लिखो, इकोसिस्टम, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम का लिखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स
along with all the living organisms, along with the non-living components, non-living components of any given area. That is ecosystem. उसको इकोसिस्टम कहते हैं, जहां पर हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसको ब्रैकेट में लिखो, एक कॉर्नर में जो है ऐसे करके लिखो, बायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है। ओके, यू शुड नो अबाउट दिस। नाउ यू आर इन 8th क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म है डी सर्टिफिकेशन। So now next term is decertification. Can you tell me, any of you, what is decertification? It's in your chapter. Decertification क्या होता है? ये desertification क्या होता है? Can any one of you tell me? Yes, बेटा, ये आप पढ़ चुके हो. You said you already did this chapter. So yes, okay, from Lotus, not Lotus, Rose से आ जाओ, Jobanpreet from Rose. Yes, who is Jobanpreet? बेटा Jobanpreet कौन है? Who is Jobanpreet? बेटा turn on the mic and tell me. First bench girl, बेटा बताओ कौन है Jobanpreet? Jobanpreet is present or not? Ma'am, he is absent. Okay. So Kamal is there? I'm present. Kamal, who is Kamal? Yes, बेटा आगे आओ. Do you know what is desertification? बेटा माइक क्यों ऑफ कर देते हो? Turn on the mic. माइक ऑन करो. थोड़ा सा बेटा पीछे जाओ, फर्स्ट बेंच के पास. यस, थोड़ा सा, बस. अब मुझे बताओ, do you know what is desertification? No, we don't know what. So इससे तो everyone pay attention. यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम इस वर्ड को तोड़े, यहाँ पर कुछ वर्ड समझ आ रहा है? It is related to anything? डेजर्ट से कुछ कर रहे हैं? डेजर्ट से रिलेटेड? तो डेजर्ट कैसा होता है? खाली होता है, प्लांट नहीं होते. यस और नो? यस है ना. डेजर्ट में आपको रेगिस्तान में जो है नहीं नजर आएंगे. सो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? कोई लैंड था, कोई जगह थी जहां पर बहुत सारे प्लांट्स थे, फर्टाइल लैंड था, प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते थे, बट ड्यू टू सम रीजन इट कैन बी ड्रॉट, ठीक है, इट कैन बी एनी नेचुरल कैलामिटी, उसकी वजह से फर्टाइल लैंड जो है, फर्टाइल लैंड वो क्या बन गया है? इनफर्टाइल. मतलब उस पे अब आप प्लांट्स जो है ग्रो नहीं कर सकते. सो डेजर्टिफिकेशन क्या हो गया? किसी फर्टाइल लैंड का कन्वर्ट होना इनटू डेजर्ट. दैट इज डेजर्टिफिकेशन. सो लिखो इसे एवरीवन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of a fertile land into a desert, of fertile land into a desert, that meant by desertification. इसके टर्म में ही नजर आ रहा है this desert word, desert करना, ठीक है. So here, from here you come to know that, ठीक है. Now coming to next thing, that is extinct species. Extinct क्या होता है? When we say dinosaurs are extinct,
क्या समझ आता है व्हेन वी से, जब हम कहते हैं डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, क्या समझ आ रहा है इससे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म एक्सटिंक्ट? यस बेटा, क्या समझ आ रहा है? डायनासोर आर एक्सटिंक्ट, इसका क्या मतलब हो गया? डायनासोर्स खत्म हो गए। खत्म हो गए, मतलब अर्थ पे अब वो नहीं है, दे आर नॉट हियर ऑन द अर्थ, कहीं और भी नहीं है, है ना? तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, कोई चीज अब एग्जिस्ट नहीं करी थी पहले, इट वॉज प्रेजेंट अर्लियर बट नाउ इट इज नॉट, लेकिन अब नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। तो लिखो एक्सटिंक्ट एवरीवन, राइट डाउन द स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, द स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब वो नहीं है, पहले थी, ठीक है? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड क्या होता है? व्हाट इज इंडेंजर्ड? हम कहते हैं ना कई स्पीशीज को, कई एनिमल्स को दे आर इंडेंजर्ड, जैसे टाइगर को कह देते हैं टाइगर आर इंडेंजर्ड। व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस टर्म इंडेंजर्ड? कौन बता सकता है? ओके, फ्रॉम डैफोडिल्स, ठीक है, डैफोडिल से बुलाते हैं हम। डैफोडिल से आ जाओ इकबाल सिंह, डैफोडिल इकबाल सिंह। यस बेटा, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म इंडेंजर्ड? थोड़ा सा पीछे जाओ, आई एम नॉट एबल टू सी यू बेटा, थोड़ा सेकंड बेंच के पास जाओ। यस, नाउ हियर, बताओ क्या बेटा? डेंजर, तो उसको हम इंडेंजर कह देते हैं। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि टाइगर, सपोज कर लो टाइगर डेंजरस नहीं है, और मैं स्टिल उसे कह रही हूँ कि इंडेंजर्ड, कि इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटिंक्ट मतलब पता है? एक्सटिंक्ट मतलब, एक्सटिंक्ट अभी यहाँ पर एक लिखा हुआ है एक्सटिंक्ट, डू यू नो व्हाट इज? यस बेटा, पता नहीं, कॉपी में लिखा है, पढ़ो, लेके आओ जरा अपनी कॉपी, ब्रिंग योर नोटबुक। बेटा अपनी लानी थी, आप कॉपी लेके नहीं आए हो, स्कूल में ही आए हो ना, ये है ना ये आपका, एंड यू आर कमिंग लाइक दिस, उस पे आप खुश भी हो रहे हो। जब बाकी सबके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके नहीं आएंगे, फिर बाकी सब खुश हो रहे होंगे और आप उदास हो रहे होंगे। बताओ क्या लिखा है, चलो एक्सटेंड कर, क्या लिखा है? अब इसका क्या मतलब हुआ, बताओ जरा। तो मुझे बताओ क्या समझ आया इस लाइन से, द स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? खत्म हो गया, क्या बेटा? खत्म हो गया। हाँ, जो खत्म हो चुके हैं, लेकिन कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई स्पीशीज जो पहले थी अब खत्म हो गई है? डायनासोर, तो अब समझ आया? चलो बैठो, अभी नेक्स्ट इंडेंजर में आप ही से पूछूंगी समझाने के बाद, सो बी अलर्ट, ठीक है? एक बार अब इसी क्लास में से लेट मी कॉल जैस्मिन, जैस्मिन इज देयर सेम क्लास, ओके, जशनप्रीत कौर, जशनप्रीत कौर इज ऑल्सो नॉट देयर, ओके, तो करणदीप सिंह, तो यस बेटा, थोड़ा पीछे जाओ बेटा, सेकंड बेंच की तरफ पास जाओ,
so that I can see. Yes, now stay here. So endangered, do you know what is endangered? Yes. Yes, क्या होता है? मैं जो खत्म होने वाली हूँ। खत्म होने वाले। That's good. So endangered मतलब ये नहीं कि खतरनाक है, ठीक है। एक बार क्या है, खतर जो खत्म होने वाले हैं, जैसे डायनासोर खत्म हो चुका है, इट्स नॉट हियर ऑन द अर्थ। तो इंडेंजर्ड क्या हो गए, जो खत्म हो सकते हैं अगर हम उनका ध्यान ना रखें, उनको एनवायरमेंट ना दे। जैसे टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया गया, अगर टाइगर्स को प्रोटेक्ट नहीं करते, हंटिंग करते रहते, किलिंग करते रहते, तो वो टाइगर्स इंडिया की, जो हमारे इंडिया है, वहां से खत्म हो सकते थे। तो इंडेंजर्ड मतलब ये होता है कि कोई स्पीशीज खत्म होने वाली है, ठीक है। दैट्स गुड बेटा, सिट डाउन, सिट डाउन। और इसका लिखो इंडेंजर का सभी, द स्पीशीज नियरिंग एक्सटिंक्शन, द स्पीशीज नियरिंग एक्सटिंक्शन, खत्म होने वाली है। लाइक टाइगर का हम एग्जांपल ले सकते हैं। सो नाउ इकबाल विल टेल मी, चलो खड़े हो, एक बार बताओ क्या होता है इंडेंजर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके लिए। क्या बेटा? तो खत्म होने वाली। दैट्स गुड, नाउ सेट, ठीक है। तो ये सबको समझ आ गया इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट क्या होता है, ठीक है। तो नाउ ठीक है, फ्लोरा फौना हमने कर लिया, डेजर्टिफिकेशन कर लिया। अब आ जाते हैं, हमने कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन, हम इनको बचाएं कैसे? तो वी यूजली कंजर्व देम इन 3 वेज। एक नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, एंड थर्ड इज बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ठीक है। दीज आर द कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। नेशनल पार्क का कोई नाम बता सकता है, कोई भी नेशनल पार्क का? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी नेशनल पार्क इन इंडिया? यस बेटा? नेशनल पार्क। कॉर्बेट पार्क, हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो इट्स वेरी बिग पार्क, है ना। पार्क वैसा नहीं है घूमने वाला, नेशनल पार्क है। और इन सभी में एक चीज जो सही होती है, दैट इज जो एनिमल्स हैं उनको बांध के नहीं रखा जाता, ठीक है। उनको ओपन रखा जाता है, बट प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, ठीक है। वहां पर हंटिंग इज नॉट अलाउड, पोचिंग इज नॉट अलाउड, हार्मिंग देम इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो दे आर लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट, जैसे वो अपने जंगल में रहते हैं वैसे ही रहते हैं, बस उस पर नजर रखी जाती है कि उनके साथ कोई चीज बुरी नहीं हो रही, ठीक है। सो दैट इज व्हाट डन इन देयर। सो नेशनल पार्क, लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल पार्क हियर। सो इसमें लिखो एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली, area which is strictly reserved for the protection of wildlife. Wildlife. So when we talk about the wildlife means animals and जंगली। अगर हम प्लांट तरह की बात करें, we are talking about plant. Please बेटा be silent and listen it carefully. कि इसमें क्या डिफरेंस है, यू शुड नो अबाउट, ठीक है। पता होना चाहिए नेशनल पार्क में क्या सेव हो रहा है। हियर वी आर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को सेव किया जा रहा है, नॉट ओनली द एनिमल्स वन। But if we talk about wildlife sanctuary, in wildlife sanctuary we are conserving animals only, ठीक है। इसमें हम एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, इसका फोकस सिर्फ एनिमल्स है, कंजर्विंग एनिमल्स ओनली। कमिंग टू बायोस्फीयर रिजर्व, इट कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो अगर वहां के हम ट्रेडिशनल कल्चर की बात करें, जहां पर ये है ट्रेडिशनल कल्चर, वो कंजर्व करता है एंड ऑल्सो प्रमोट साइंटिफिक वर्क, ठीक है।
सो इट इज इन बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें हम कल्चर की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कल्चर को भी कंजर्व करता है वहां के लोगों का, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, और ये क्वेश्चन आता ही आता है इन एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए वेयर यू आर कंजर्विंग व्हाट, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, हैंड रेज करो अगर क्लियर है। दीज थ्रीज आर क्लियर, क्लियर है सबको? ओके, सो नाउ ओके, लास्ट एक चीज ले लेते हैं, लेट्स टेक लास्ट, डिफॉरेस्टेशन, reforestation एंड एफॉरेस्टेशन। इसको ऐसे लिखो, डिफॉरेस्टेशन का कौन बता सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म डिफॉरेस्टेशन? क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? इट्स वेरी सिंपल, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो बेटा ये। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? यस, डैफोडिल फर्स्ट बेंच बेटा, बॉय। माइक इज ऑफ, टर्न ऑन द माइक। Cutting down of trees. Cutting down of trees. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है एवरीवन। नाउ अगर आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, ये नहीं कि एक दो पेड़ काट दिए और उसको हम कह रहे हैं कि हमने जो है डिफॉरेस्टेशन कर दिया। नो, लार्ज स्केल, बहुत सारे जो है ट्रीज को अगर आप फॉरेस्ट के कट डाउन करो, देन वी कॉल इट डिफॉरेस्टेशन। ये हो गया डिफॉरेस्टेशन। अब उस जंगल को जिसको आपने काटा है, उसी जगह अगर आप वापस प्लांट्स ग्रो करते हो वापस, तो हियर यू हैव टू फोकस री, तो आप रीप्लांटिंग कर रहे हो, दोबारा से प्लांट कर रहे हो, पहले आपने कट कर दिया फिर दोबारा उसी जगह प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज वेयर, और वी कैन से ऑन डिफॉरेस्टेड लैंड, जिसको पहले जहां पर आपने प्लांट्स को काटा था, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एफॉरेस्टेशन? अब एफॉरेस्टेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन वो चीज होती है जहां पर पहले कोई जंगल था ही नहीं, ठीक है, खाली जगह पड़ी थी, ग्राउंड था बिग। सो व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, आपने कुछ सीड्स लेके गए या प्लांट्स लेके गए और वहां पर प्लांट्स ग्रो करे, तो वहां पर पहले जंगल था ही नहीं, तो न्यू लैंड में आपने एक नई जगह जो है प्लांट्स ग्रो किए, सो दैट इज एफॉरेस्टेशन। सो प्लांटिंग ट्रीज ऑन न्यू लैंड, जहां पर पहले जंगल था नहीं। So this is the difference between these three terms: deforestation, reforestation and afforestation. ठीक है? So note down this, and in a while your math class is going to start. ठीक है? So note down. Down. Note it down, better. Option is matching. Options are in front of you. You can see when you found it, जब आपने माइनस किया तो आपकी B ऑप्शन मैच कर रही है, right? Options are given to you. This chapter is not difficult at all and very scoring. So you can score full marks in this chapter. Okay? सिर्फ ध्यान किस चीज का आपको रखना है, केयरफुली ब्रैकेट को खोलना है, केयरफुली एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, और उसको रिजल्ट जो है वो किस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दी हुई है, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है, यू शुड नो इट कि ये सारे हमें 2-3 स्टेप्स यहाँ पे करने पड़ेंगे,
and that will be your final answer. Okay. Question number 5, simplification of this. Question number 5, simplification or solve or find the value. They have the same meaning. You can write in the module. Question आपको किसी फॉर्म में भी आ सकता है. You can say find the value, you can say solve it, you can say simplify it. Okay. So simplify में you can see it is px plus qy. Note down the expression ax minus by. Note it down carefully, neatly. px plus qy ax minus by. अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको साइन हमें खुद देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है इसमें. टू एक्सप्रेशन जो आपको टू ब्रैकेट्स में दी हुई हैं उनको हमने करना क्या है. दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी केयरफुली. ठीक है, कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इट मींस कि हम फर्स्ट टर्म को पिक करेंगे. पहले पी एक्स को पिक करेंगे, उसको हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. सिमिलरली हम क्यू वाई को पिक करेंगे और उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. प्लीज राइट डाउन योरसेल्फ द फाइनल आंसर और मैच करो इसको ऑप्शन से. वेरी गुड, डू इट योरसेल्फ. I will ask you the answer, beta. You have to write down. Just open करनी है bracket. See the sign carefully. See the power carefully. You are doing a good practice with me. Very good. Lotus section, be ready. Last page, boys. Stop talking. No. I'll be calling you. You have to tell me this answer, what is coming here. Write down. Very good. Last page se beta I will call you. I'm going slowly so that आपका chapter मेरे साथ साथ ही complete हो जाए. Understanding आपकी fully यहीं पे होनी चाहिए. Don't take any doubt at home. Okay, you have enough time. Ask me the doubts. If you are not getting it, Lotus section, last page boy, middle row, corner boy, please come. Very good, very good. Aajao. What have you written, beta? Tell me your name first. Okay, beta. Please tell me what is coming. B option. E option. Is it? D option when you get that. तो कितनी आपकी टर्म्स कितनी आ रही है बेटा इसको खोल के. B option. D option. Who are getting D option? Raise your hand. Question number 5. Yes. Who are getting D option? Wonderful, wonderful. Please hands down. Good. कहीं वो कंफ्यूजन हो रही थी कि कहीं वो बी तो नहीं बोल रहा है कहीं, राइट? But the sixth question is also same. You have to simplify. I will tell you the answer. It's A option is there. Okay, you can do at home. This is your homework. Again, simplify. Again, you have to open the bracket, see all the terms, and you will see your A option will match. Okay, please do it yourself. This is your homework. Practice will make you perfect. Right? Okay, come to subjective questions. Come to subjective questions. Subjective question में आपको डिटेल में आंसर लिखना है because आपको full marks लेने हैं. Okay, MCQ में तो चल जाता है कि आप रफ में उसको करो फिर ऑप्शन मैच करो, but subjective में you have to show all the steps. How you are starting, how you are finishing. First question is subtract 2x plus 3y minus z from the sum of this and this. तीन एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है? तो तीनों में से आपने क्या करना है?
सबसे पहले क्या करोगे? सर्कुलर सेक्शन, मानवीर, सर्कुलर सेक्शन, मानवीर हिलो। Yes, बेटे आ जाओ. Please tell me, how will you start it? मॉड्यूल अपना लेके आओ साथ में. Yes. Are you telling me? You don't know? You come in front of me. I want to see you. Yes. Do you know it? Okay, sit down. It's okay. New question. First, we have to. They say कि subtract something. एक expression दी हुई है. From कहाँ से subtract करना है? The sum of किस किस का sum? दो expressions दी हुई है हमें कि इनका sum. Subtract some expression from the sum of this and this. From the sum का मतलब कि पहले तो हमें sum निकालना पड़ेगा ना इन दोनों का. इन दोनों का, right? तो पहले हम इनका sum निकालेंगे. Write down. We have 5x minus y plus 2z plus आपके पास है 3x plus 2y minus 5z. क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. Only you have to do it by mindfulness, concentration से. Okay, you have to add these two. अपने आप करो और बोर्ड से चेक करो. बोर्ड से चेक करो आंसर अपना. सबसे पहले हमने सम निकाला है. Sum is equal to, we are adding two expressions. Who are getting the same answer? हाथ खड़े करो. Who have got the sum? Yes, yes, yes. Very good, very good. Do it yourself and check from the board. Now, second step is to subtract. Okay, we have to subtract. To 8x plus y minus 3z. इसमें से हमने given expression को subtract करना है, which was 2x plus 3y minus z. This was the expression. Okay. Do it yourself. Subtraction का sign है, बाहर negative sign है. Take care. Arrow लगाओ. अंदर सारे sign change हो जाएंगे. You know it. Whenever there is negative sign outside, we change all the signs inside. It will be 8x. यहाँ पे plus है तो minus हो जाएगा. Minus 2x plus y. यहाँ पे plus 3y है तो minus 3y हो जाएगा. Minus 3z. यहाँ पे minus है तो plus z हो जाएगा. देखो मैंने क्या किया इसमें. See the way of writing. We have combined all the like terms and we have written them together. X की टर्म हमने इकट्ठी कर दी, फिर Y की इकट्ठी की और Z की फिर इकट्ठी कर दी. And you know we have picked the right sign. वहां पे साइन जो हमारे चेंज हुए थे वो साइन चेंज करके we have written here. So match your answer with this. Everybody do. Take care. About 2 and Z. कई बच्चों का 2 और Z दोनों मिलते होते हैं. पता नहीं चलता कि कौन सा Z है कौन सा 2 है. So write it carefully. Okay. This is subjective question of 2 marks. यहाँ पे आपके सम और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रही है तो ये आपका 3 marks का क्वेश्चन बनता है. You are doing 2 sums together. First you are finding the sum, then you are subtracting it, right? तो आपके इसमें 3 marks का क्वेश्चन ये पूरा बनता है. Who have got full 3 marks? Let me know. Raise your hand. Who have done themselves? They can give 3 marks to themselves जिन्होंने खुद किया है.
Very good. Don't let anyone cut your marks. Very good, beta. Hands down. Don't give chance to cut your marks. You know very well what to do. You know how to open the bracket. You know how to combine the like terms and then how to add or subtract. Right? Second question. Second question is find the area. Area of rectangle. Area of rectangle you know very well. Area of rectangle. Formula छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप. It is equal to L into B. Here L is also given, B is also given. A part. L is given to you 9B and breadth is given to you 7B. You just have to multiply them. Okay? कुछ भी नहीं करना है इसमें. 63 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करो. B into B. B raised to power 1, B raised to power 1. It will be B raised to power 2. ओके एक्सपोनेंशियल के चैप्टर में आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि व्हेन बेस इज सेम पावर्स आर एडेड. तो b power 1 plus 1 will be power 2. Similarly b part. Daffodil section. Jasprit Singh, please come forward. Daffodil section. Tell me the answer of B part. Sunflower section. Manjeet Kaur. So please write down the unit also. This is meter square because it's area. Yeah, what will be the answer of B part, beta? Then it is given to you. I'm 6x cubes centimeter. Cube centimeter square. Very good, beta. You have added the powers. Very good. Everybody write down. Sit down, beta. ठीक है, numbers को भी multiply कर लिया और powers को भी multiply कर लिया. Simple. Don't forget to write the unit. Maths and science, you take care of the unit. उसके marks कटते हैं. You know it. ठीक है, make it a habit. जब जब unit आपको दियो, you also have to write in the answer. Third question is multiply and find the value of the product. Multiply the expressions. Two expressions are given to you. 3x cube plus 5y square. You have to multiply it by 2x square y. इससे आपको multiply करना है. Multiply करना है. Apply distributive property. 2 को दोनों से multiply करो. इससे भी और इससे भी. Right? 3 to the 6, 6x 5y plus 10x square y3. Now you know very well कि हम powers को add कर रहे हैं. Who are getting the same answer as a product? Raise your hand. Very good. जिनको good, very good. Anybody has doubt how the power has come? Base is same. We are adding 3 plus 2 will be 5. यहाँ पे power 2 है, वहाँ पे 1 है. 2 plus 1 is 3. You can write down 1 here. कई बच्चों को अगर मुश्किल होती है देखने में कि यहाँ तो अकेला y लिखा था, y के ऊपर कोई power नहीं है, तो वो understood है कि y के ऊपर 1 power है. You can write down in the question only. अपने आप खुद लिख लो उसके ऊपर 1 ताकि आपको ऐड करना ना भूल जाए. Okay? So it will be y raised to 3. So this is your product. Now we are finding its value by putting x is equal to 2. Put x is equal to 2 and y is equal to 1.
ओके, वैल्यूज डालो इनकी। x की जगह हमें 2 लिखना है और y की जगह 1 लिखना है। ये फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला है आपके पास 10 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3। ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया। वी हैव नॉट ओपन द ब्रैकेट और वी हैव नॉट ओपन द पावर, सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है। x की जगह 2 लगा दिया, y की जगह 1 लगा दिया, दैट्स इट। नाउ वी विल थिंक ऑफ कि आगे वो क्या बनता है। यू आर इन 8th क्लास, 2 रेज टू पावर 5 आपको मेंटली आना चाहिए क्या होता है। यू नो इट, 2 रेज टू 5 इज व्हाट नंबर? डू यू रिमेंबर? इज इट 32? आपको याद होना चाहिए, यू आर इन 8th क्लास, अभी मेंटली आपको याद होना चाहिए कि 2 रेज टू पावर 5 इज 32। सो इट इज 6 इंटू 32 फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 10 इंटू 4 दैट इज 40। सॉल्व करो इसको। आपने बेटा स्क्वायर रूट का चैप्टर किया हुआ है, यू शुड नो इट। कुछ कुछ पावर्स अभी आपको मेंटली आनी चाहिए। Yes, I'm going to trust you the answer. Row section. Row section, Lakwinder. Have you done? कर रही हो तो कर लो बैठ के। Okay, do it. Sit down. Sit down, do it. Complete करो इसको। Lotus section. Yes, Aju bete. Yes, I could see your hand. Last boy. बाकी बच्चे प्लीज कंप्लीट करो उसको, मैच करो व्हाट इज इट टेलिंग। ओके, डोंट स्टॉप इन बिटवीन। 232 is coming. This is correct answer. First you multiply and then you add it. Very good, beta. I hope you are also getting other students. 232 is the correct answer. Okay, let us do next one, beta. What should be added to this to obtain this? इसका मैं hint आपको दूंगी. You have to do yourself. Addition वाले क्वेश्चन आप काफी कर चुके हो. What should be added to 2x square plus xy plus 2y square? इसमें हम क्या प्लस करें कि आंसर आपके पास 3x square plus 5xy आ जाए. Question is this: what should be added to this to obtain 3x square plus 5xy? इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हम किसको किसमें से माइनस करें. ओके, तो यू हैव टू थिंक इन माइंड. अपना रफ कॉलम में ये चेक कर लो कि व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू गेट 12. यू डू लाइक दिस ओनली. छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है कि 10 में क्या प्लस करें कि आंसर 12 आ जाए. इन 8th क्लास इमीडिएट आपके माइंड में आता है कि यू आर गोइंग टू डू 12 माइनस 10, तो आंसर आपके पास आ जाएगा. ओके, थिंक इन दैट वे. तो 12 की जगह आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन है, 10 की जगह आपके पास ये एक्सप्रेशन है, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो. ओके, राइट डाउन द हिंट एंड लीव द स्पेस फॉर योर होमवर्क. 3x स्क्वायर प्लस 5xy. एक स्टेप लिख लो इसका एंड लीव द स्पेस. 5xy this minus second bracket is 2x square plus xy plus 2y square. Okay, this is the way you have to solve. After subtracting you will come to know the answer. Don't forget to put this arrow. You have to change the sign inside and then leave the space. 4-5 lines iski chhod do. You can do at home. Question number 5. Have you done identities in class, beta? Raise your hand. A plus b whole square, a minus b whole square. Have you done? Okay, write it down then. Okay, good, beta.
Please write down identities over here on the side. A plus b whole square. सबसे पहले इनको लिखो. Is equal to a square plus b square plus 2ab. First identity. List बनाओ इनकी. ऊपर heading दो identities. 3 identities जो आपने यूज की है. First is a plus b whole square. Second is a minus b whole square. 8th class में ये फर्स्ट टाइम आपकी आइडेंटिटीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द प्लस साइन, अबाउट द नेगेटिव साइन. ओके, one more identity you are using, that is a square minus b square, which is equal to a plus b, a minus b. इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आइडेंटिटी जब आप लिखते हो, इट कुड बी यूज्ड इन अदर वे. यहाँ इसको यहाँ से यहाँ भी यूज कर सकते हो और यहाँ से यहाँ भी यूज कर सकते हो सकता है लेफ्ट टू राइट यूज करना पड़े, हो सकता है राइट टू लेफ्ट यूज करना पड़े, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. ओके, तो आपको बोथ वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें ऐसा क्वेश्चन है तो हमने ऐसे आंसर करना है, ऐसा क्वेश्चन है तो हमें इस तरफ का आंसर करना है. वो आपको केयरफुली देखना है, राइट बेटा. तो इसका हम अभी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. प्लीज नोट डाउन दीज ऑल 3 आइडेंटिटीज. आप अभी यूज करोगे क्वेश्चंस में. फाइन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. इवैल्यूएट 2x plus 3y होल स्क्वायर. इसको इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट और एक्सपैंड और यू कैन से सिंप्लीफाई और सॉल्व, व्हाटएवर कुछ भी आ जाए, आपको पता है कि हमने इस फॉर्म में करना है. तो ऐसे जब भी आ जाएगा, यू हैव टू कंपेयर इट बाय द आइडेंटिटी. ए की जगह आपके पास 2x है और बी की जगह आपके पास 3y है. ओके, जस्ट नाउ यू रोट द आइडेंटिटी, उससे कंपेयर करो. ए की जगह आप लिखोगे 2x होल स्क्वायर प्लस बी की जगह लिखोगे 3y प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. यहां पे जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स की होती है, हाउ डू दे राइट. ए में आपके पास 2x है तो वो ए स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख देते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2x होल स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर. टेक केयर बेटा. Okay, don't write like this. So we have to just open it. 4x square plus 9y square plus 12xy. जब आप पूरी ब्रैकेट खोलोगे, this is the evaluation of the question. Identity apply की है आपने. Please write in this way. This is a make it a habit to write down कि A क्या है और B क्या है. Many children they make mistake. They write down a square को 2x square, b square को 3y square, और जब मल्टीप्लाई करते हैं they write like this. मल्टीप्लिकेशन का बीच में साइन डालते हैं, जिसकी कंफ्यूजन हो जाती है कि वो x है या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन. They themselves forget कि हम किसको यूज करें, कि x को यूज कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन के साइन को यूज कर रहे हैं. So don't use this sign. इस साइन को यूज ही मत करो. Write down in the bracket form, which has the same meaning of multiplication. So this is the answer. Okay. Here you can see all are unlike terms. So we are stopping here. This is our final answer. Okay. Second question you can do yourself. It is same as first. Question number 6. Last question we are going to do. Question number 7 is also homework. You can do yourself. 6th question, I am doing it 197 whole square. 197. You know 197. Don't do it like Kiddish की जब छोटे बच्चे 197 को 197 से मल्टीप्लाई करेंगे. Don't do like that. 4th class के बच्चे, 5th class के बच्चे, they do like this. You are in 8th class, you have learned new method. You write down in other way. You write down like this. You know 197 is closer to 200. फिर इसमें आइडेंटिटी लगाओ. ए की जगह आपके पास 200 है
एंड b की जगह आपके पास 3 है एंड यू आर अप्लाइंग द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2 into a into b. This is the way you solve it and do it. This you can do at home. Okay, beta. Rest questions are simple. Please try at home yourself. Okay. You have done a lot about algebraic expression. We are closing here. Any doubt you can ask me next time. Okay. Bye bye, beta. You have to solve it further, बेटे. जब आप इसको complete करोगे, इसको powers को खोलना है, multiply करना है, then you have to write the final answer.